नमस्कार, आदाब। मैं हूं अयाज। आप देख रहे हैं एकेटी न्यूज़। इस समय पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में है। वहीं देश में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव को लेकर कोरोना वॉरियर्स ने जिस तरह से भूमिका निभाई है, इस कोरोना महामारी के बीच अपनी जान को जोखिम में डालकर जो चुनाव संपन्न कराया है, इसको लेकर आज हम जनपद कासगंज के गंजडुंडवारा में हैं। यहाँ हमारे साथ प्रमुख समाज सेवी दादा रविंद्र जी हैं। सवाल ये करना चाहूँगा, इस समय जो जोखिम भरा चुनाव हुआ था, इसमें तमाम खबरें ऐसी आई हैं, शिक्षक संघ के लगभग 750 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इनके लिए किस नज़र से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, शिक्षक संघ की जितनी भी यूनियंस हैं 8, 10, 12, और उन सब के जो बयानात मैंने पढ़े, वो बयानात इस प्रकार के हैं कि जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, और जिसमें ये था कि 706 अध्यापकों का दुखद निधन हो गया, अध्यापकाओं का दुखद निधन हो गया। एक सोचने की बात है कि ये तो कलेक्शन इसलिए हो गया, इसको इसलिए जोड़ा जा सका क्योंकि इनके हर ज़िले वाइज अपना संघ का यूनियन के कार्यालय हैं, तो इनको पता लग गया। लेकिन कल्पना करिए कि जब केवल अध्यापकों का 7 से 6 लोगों का या 750 लोगों का निधन हो गया, तो इसके अलावा जो विभिन्न और लोग सरकारी कर्मचारी ड्यूटी में लगे हुए थे, उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। न सरकार पेश करने की कोशिश कर रही है, न कोई इस तरह के स्रोत हैं उनको खोजा जा सके। तो मैं समझता हूँ ये संख्या हज़ारों में गई है। इसको एक भयावह स्थिति है। इस संबंध में हम सबको, उन कोरियर्स को, इन सबको हम सलाम करते हैं जिन्होंने लोकतंत्रीय जो चुनाव था, एक चुनाव कराने की, लोकतंत्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनको हम सैल्यूट करते हैं, सबको सैल्यूट करना चाहिए। और मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि ये जो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की बात जो हो रही है, ये एक परिवार के लिए 50 लाख रुपया कोई मानी नहीं रखता है। जब हम इस तरह के शहीदों को 5-5 करोड़ रुपया देते हैं, जो शहीद किसी काम में आज हो रहे हैं, तो मेरी तो मांग ये है कि इन शहीदों को, जिन्होंने लोकतंत्र की इस चुनावी यज्ञ में अपनी जीवन की आहुति दी है, इनके परिवारों को 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। कोई सरकार पर पैसे की कमी नहीं है, हमारा देश समृद्ध है, और साथ ही साथ इनके परिवारों में किसी भी एक सक्षम व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार एक नौकरी दी जानी चाहिए। दादा, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस जगह आप रहते हैं, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पंचायत चुनाव में क्या भूमिका निभाई है? किस नज़रिए से आप इसको देख रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और इसके लिए मैं आपकी बुद्धिमत्ता को, आपकी योग्यता की दाद देता हूँ एकेटी न्यूज़ को। और अपनी बात आगे बढ़ाऊँ उससे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस चुनाव के दौरान एकेटी न्यूज़ ने जो खिदमात दी हैं, जो सेवाएँ की हैं, जनता के दिलों को जिस तरह छुआ है, मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला आप यथावत चलाते रहिएगा। और चुनाव तो एक मामूली चीज़ थी, निकल गई। अब इसके बाद एक लंबी लड़ाई कोरोना की सामने है। इसमें मैं दुआ करता हूं कि अयाज साहब, शकील अंसारी साहब, अल्लाह आपको सेहतयाब रखे, आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल भी रखें, और इसमें जितनी जागरूकता फैलाने के लिए आप काम कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। समझते हैं कि इस मीडिया का तो काम सूचनाएं देना, लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस फैलाना तो है ही है। मैं ये कहना चाहूँगा, जिसने सब कथा की मेरे क्षेत्र में, हमारा सौभाग्य है कि हमारे तहसील को रविंद्र कुमार साहब जैसे यंग नौजवान SDM मिले हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमको CO पटियाली के रूप में दीप कुमार पंत साहब जैसे उत्साही CO मिले हैं, और इंस्पेक्टर कोतवाली गंजडुंडवारा रिपुदमन सिंह की गिनती हम ही क्या, प्रशासन भी जिले के सर्वोत्तम इंस्पेक्टर प्रभारियों में से एक के रूप में करते हैं। और लोगों ने मुझे भी फ़ोन किए, क्योंकि तहसील से बहुत ज़्यादा आगे वास्ता नहीं पड़ा। अगर तहसील के बाद की बात कोई किसी ने मुझे फ़ोन पर कही, तो मैंने सम्माननीय ADM साहब को कहा, और ADM साहब ने 1 मिनट में उसका निराकरण करके मुझे जवाब दिया। तो इसके लिए ख़ास तौर से मैं ADM साहब को भी कहूँगा, क्योंकि DM साहब ने उन्हीं को प्रभारी बना रखा था। ज़िले के जिस कोने से मुझे किसी ने अपनी परेशानी बताई, ADM साहब ने कहा। वहीं हमारे SDM पटियाली रविंद्र कुमार जी,
हमारे सीओ श्री दीप कुमार पंत जी और इंस्पेक्टर रिपुदमन सिंह जी ने और उनकी टीम ने जितना बेहतरीन काम किया, जिसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। और जब मैं तो ये सोचता हूँ, आप जानते हैं कि दादा कम से कम किसी की सराहना में किसी को खुश करने के लिए ना कभी बोले और ना बोल सकते हैं। अगर ये अधिकारी अच्छे नहीं होते तो बाखुदा मैं तो नहीं बोलता। इन्होंने मेहनत की है। तो जब हम प्रशासन के लोगों की आलोचना करते हैं तो जहाँ इन्होंने अच्छा काम किया है तो हमें उसकी सराहना भी करनी चाहिए। सराहना करने से प्रशासन के लोगों का मनोबल बनता है। और अब हमें उम्मीद है कि हमारे एसडीएम, हमारे सीओ और हमारे इंस्पेक्टर पटियाली, इंस्पेक्टर गंजनवाड़ा, इंस्पेक्टर सिकंदरपुर, इंस्पेक्टर शिवपुरा, जो हमारा पटियाली क्षेत्र है, सारे के सारे लोग इस तहसील क्षेत्र में एक मिशन आइए हम बना लें कि पटियाली पूरे तहसील में हमारी ये कोशिश होगी कि कोरोना से हम सबसे कम पीड़ित लोगों में हमारी गिनती हो और सब लोगों को मिलकर, अब तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही मंजिल है, एक ही काम है, सबको केवल कोरोना से लड़ाई में जुटना है। और अगर सब एकजुट होकर खुद अपने अपने एहतियात का ध्यान करते हुए जुट गए तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ज़िला कासगंज में कर्म योद्धाओं की तरह ज़िला प्रशासन ने काम किया है। वहीं ज़िले में इतने कम समय में, क्योंकि ज़िला अधिकारी, अपर ज़िला अधिकारी और तमाम ज़िले का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इस कोरोना महामारी में अपने कई करीबियों को खोया है। और इसके अलावा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर भी कोरोना पॉजिटिव हैं। उसके बाद नया नवेला चार्ज संभालने वाले कुमार अनुपम सिंह ने चार्ज संभाला और पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न कराया। उन्होंने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ़ की है। वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हम भी लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हमने ड्यूटी दी है। जहां पर मतगणना चल रही थी वहां पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां मौजूद रहा। कई मर्तबा ऐसा भी हुआ, ऐसे मामले सामने आए जिसमें नोकझोंक भी देखी गई, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये सारे मसले निपटा दिए गए। कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसमें गतिरोध या किसी तरह की कोई घटना या कुछ मामले सामने आते। वहीं हमने रात के 12:30 बजे गंजनवाड़ा के कोतवाली प्रभारी रिपुदमन सिंह को ड्यूटी पर देखा और बड़ा हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने अपने सभी कर्म योद्धाओं को हौसला अफजाई की और तमाम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया। एकेटी न्यूज़ की तरफ से हम कोरोना महामारी को देखते हुए सभी से यही अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से निकलें। उसके अलावा एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें, कर्म योद्धाओं की तरह काम करें जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। मास्क ज़रूरी है, 2 गज की दूरी ज़रूरी है। एकेटी न्यूज़ के लिए मैं शकील अंसारी के साथ अयाज़।